नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको अब की बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम देकर क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। वेट, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। देखिए, वर्गीकी की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कैरोलस लिनियस, जिन्हें हम वर्गीकी के फादर कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें अरस्तु, रेविरेनस और लिविनहॉक की, तो अरस्तु के बारे में यदि आप बात करते हो तो अरस्तु जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अरस्तु ने तर्क शास्त्र की भी खोज की थी, नैतिकता की खोज की थी, राजनीतिक की खोज की थी, जीव विज्ञान, कविता और नाटक की भी खोज की थी और भौतिक विज्ञान के बारे में भी इन्होंने देखा था। अब यहाँ पर बात करते हैं तर्कशास्त्र में क्या किया था। तो तर्कशास्त्र यानी कि अरस्तु ने तर्कशास्त्र का पिता भी माना जाता है। आपसे पूछा जाए कि तर्कशास्त्र की खोज किसने की, तो अरस्तु ने की थी। नैतिकता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने निकोमैचन एथिक्स नामक पुस्तक में नैतिकता सिद्धांतों का वर्णन भी किया था। तो याद रखिएगा, अरस्तु ने ही निकोमैचन एथिक्स नामक पुस्तक में नैतिकता के बारे में वर्णन किया था। राजनीति में बात करते हैं तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में विभिन्न राजनीति प्रणालियों और सरकारों के स्वरूप का विश्लेषण किया था। जीव विज्ञान पे इन्होंने तो भाई खोज की ही थी, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, द हिस्टोरी ऑफ एनिमालिया। कविता और नाटक में बात करें तो पोएटिक्स नामक पुस्तक में इन्होंने कविता और नाटक के सिद्धांतों का विश्लेषण किया था। भौतिक विज्ञान में अरस्तु ने फिजिक्स नामक पुस्तक में प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया था, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वर्गीकरण का आधारी इकाई है। तो वर्गीकरण का आधारी इकाई की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो वर्गीकरण जब करते हैं, हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले किस पर आधारित है, तो वो आपको बताना है स्पीसीज पर, ठीक है। वर्गीकरण जो होता है वो स्पीसीज पर आधारित है। नेक्स्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, मैंजीफेरा इंडिका। थर्ड क्वेश्चन है, दलहन पौधे संबंधित हैं। दलहन पौधे जो होते हैं वो किससे संबंधित है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के पौधों का वनस्पति नाम क्या है। देखिए, चाय के पौधों का जो वनस्पति नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो क्या आप लोग बताएंगे, थिया साइनेंसिस, ठीक है, थिया साइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। देखिए, भरपूर मात्रा में जो विटामिन सी पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है, ठीक है। संतरे, नींबू, नारंगी जैसे खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में कौन सा एसिड होता है, तो आपको बताना है साइट्रिक एसिड होता है। और ये फल में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आपको बताना है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। देखिए, प्रोटीन तो आपको बता दिया जाए, इसमें भी होता है, अरहर में भी, लेकिन सबसे अधिकतम की बात की जाए तो सोयाबीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है, तो मटर है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से। तो आपको बताना है लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन का जो अध्ययन किया जाता है वो लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। इसकी खोज एरिक एचेरियस ने की थी,
लाइकेन की खोज, लाइकेन शब्द की खोज सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रिस्टस ने की थी, यानी कि शब्द का प्रयोग सबसे पहले थियोफ्रिस्टस ने किया था। और खोज करता है एचरियस, ठीक है, इरिक एचेरियस। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात लाइकेन के बारे में आप लोग जानिएगा। देखिए जो लाइकेन होता है, शैवाल कवक के बीच का सहजीवी संबंध होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती थी ये यही है कि शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है क्या, लाइकेन, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कवक के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपको बताना है क्या, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। वहीं पर अगर हम बात करते हैं शैवाल के बारे में, देखिए शैवाल कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हरे शैवाल में कौन कौन से शैवाल आते हैं, तो क्लोरेला, स्पाइरोगारा, ये ग्रीन एल्गी होती है। रेड एल्गी की बात करें तो पोरीफेरा, ठीक है, सॉरी, अगर हम बात करते हैं रेड एल्गी की, ठीक है, तो रेड एल्गी जो होता है वो पोरफीरा, नोकेटलुका, ठीक है, भूरे शैवाल, लैमिनेरिया, फ्यूकस, ये जो होते हैं वो भूरे शैवाल होते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, देखिए पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपको बताना है जाइलम के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। देखिए चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी होगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टाइफाइड, ठीक है, निमोनिया, और आपका कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहते हैं। ये जितने भी डिसीज़ मैंने आपको बताए हैं वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। हम बात करते हैं वायरस की, जिसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो वायरस का जो अध्ययन होता है वो वायरोलॉजी में होता है। कहाँ पर बताना है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है। जिसकी खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। किसने की थी भाई, इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी, ठीक है। विषाणु से खसरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, HIV, डेंगू, ये सारे डिसीज़ होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक यानी कि फंगस की। तो फंगस से होने वाले डिसीज़ कौन कौन से हैं, ये आमतौर पर महिलाओं के जननांग क्षेत्र में होता है, ठीक है। और जैसे कि खुजली, लालपन, दर्द, ठीक है, जैसे लक्षण आपके पैदा हो जाते हैं तो ये सारे जो डिसीज़ होते हैं वो फंगस के कारण होते हैं, ठीक है। तो फंगस के कारण कुछ और भी डिसीज़ हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एस्पैरिगोसिस, ठीक है, एस्पैरिगुलोसिस होता है, कैंडिडियासिस होता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फंगस डिसीज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। देखिए नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मिलीबग किस फसल से संबंधित है। देखिए मिलीबग की बात करें तो सरसों से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किससे संबंधित है, सरसों से संबंधित है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है। देखिए गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग होता है उस पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक केसी मेहता जी हैं। इसलिए आपको राइट आंसर क्या बताना है, ऑप्शन ए बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो किससे संबंधित है, एप्पल यानी कि सेब से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आप अभी चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न है आपका। किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये साइंस के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो सभी एग्ज़ाम की पर्पज़ से बता रही हूँ। और एनटीपीसी के जितने स्टूडेंट इस क्लास में आज आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही आगे की क्लासेस भी मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन जितने भी न्यूज़ होंगे मिलता रहेगा। तो वीडियो को
लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी गलती से मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिट्रस कैंकर है, देखिए सिट्रस कैंकर है क्या, नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। देखिए पादपों में जो जल और खनिज का संचालन किया जाता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पर पादप में जल और खनिज की बात की गई है, तो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और अगर यहीं पर बात करें कि हम फूड का क्या संचालन किसके द्वारा करते हैं, तो फ्लोएम के द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वातावरण में ध्वनि को हम डेसिबल से नापते हैं। नेक्स्ट है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। देखिए वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा की बात करें तो अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी राइट आंसर है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोशिका विज्ञान की, तो कोशिका की जो खोज की गई थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने किस पर की थी, कॉर्क की एक पतली काट में सूक्ष्मदर्शी से मधुमक्खी के छत्ते की जैसी इन्हें संरचना दिखी थी, जिन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था, तो आपको बताना है, इन्होंने बोला था शेला, ठीक है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स का अध्ययन गेगर्स मेंडल ने किया था। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। देखिए अनुवांशिकी के पिता जो है वो गेगर्स मेंडल है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो आपको बताना है जोहानसन ने, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स बने होते हैं, जीन्स किसके बने होते हैं भाई, तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। देखिए डीएनए का जो संश्लेषण किया था वो सबसे पहले खुराना ने किया था, तो खुराना का राइट आंसर आपको बताना है कि डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाटसन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आंसर गलत बताया गया, ऑप्शन गलत है, यहाँ पे आंसर होगा मेंडल ने, ठीक है। आनुवांशिकी के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था, मेंडल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम से होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए। राइबोसोम की बात करते हैं तो इसकी खोज जॉर्ज ई पैलाडे ने 1955 में किया था। उन्हें कोशिका द्रव के छोटे कणों के रूप में वर्णित किया था। और राइबोसोम को हम प्रोटीन संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। ये 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं और एक आपका 80S राइबोसोम्स होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो भाई 2 टाइप्स के राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम, 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। देखिए सेल नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको बताना है क्या, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की और बोला कि ये सेल है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका यानी कि नाभिक न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन की खोज किए थे।
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बता दीजिएगा। राइबोसोम की बात करें तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि राइबोसोम्स की खोज पैलाडे ने किया था। ये 2 टाइप्स के होते हैं, 70S राइबोसोम्स और 80S राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम्स को 2 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 2 यूनिट है? तो 50S आपको बताना है प्लस 30S होता है, 50S प्लस 30S। 80S की बात करते हैं तो 80S में बताना है 60S प्लस 40S में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे, नोटेड द पॉइंट। अब हम बात यहाँ पे करते हैं किसकी? गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी की जब बात आती है तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। गोल्जी बॉडी को गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर कोशिका का यातायात पुलिस गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है। यह कोशिका का यातायात पुलिस कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिकीय स्रावों के भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग के लिए मार्ग, स्टेशन या असेंबली क्षेत्र के रूप में ये काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो टी बावेरी। ठीक है, टी बावेरी बोले तो थियोडोर बावेरी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से सेल्स में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो जल है, जिसका सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी काय का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? स्रावी करना। किसका स्राव? भाई जो भी ये चीज़ें होती हैं उनका स्राव करना। ठीक है, गोल्जी काय का पूरा कार्य होता है। ठीक है, गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। इसे गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल सारी चीज़ें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपको बताना है कोशिका भित्ति के। ठीक है, कोशिका भित्ति से अंतर पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। एकदम राइट आंसर मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? यानी कि इसमें से कौन जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो आपको पहले से ही बता देना है भाई कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि जो लवक होता है वो केवल पौधों में होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वर्णक, या ये वर्णक है, एक पिगमेंट है। ठीक है, तो पौधों को कलर देना, तो एनिमल्स में इसका कोई काम नहीं होता, तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया से अगर हम बात करते हैं, इसकी जो खोज हुई थी माइटोकॉन्ड्रिया की, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में इसकी खोज की थी। और गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। 1857 में भाई कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का ऊर्जाग्रह के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसे हम एक नाम और बोलते हैं जिसे हम बायोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, यानी बायोप्लास्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? देखिए ये अपना खुद का डीएनए किसके पास होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है। लाइसोसोम की बात करें तो इसकी खोज बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। शॉर्ट में बोले तो बस इतना याद रखना, इसकी खोज डी डुवे ने 1950 में की थी। उन्होंने 1955 में लाइसोसोम की खोज की और 1974 में उन्हें फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल भी पुरस्कार हुआ था।
ठीक है, और उन्हें कोशिका का आत्महत्या थैली, आत्महत्या बैग या सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है हैदराबाद, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क और नियंत्रण कक्ष या यूनिट ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल्स, ब्रेन ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही इसे कैरियोसोम भी कहते हैं। तो मैंने आपको न्यूक्लियस के कितने नेम्स बताए, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ब्रेन ऑफ सेल, यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, और साथ ही कैरियोसिस, मस्तिष्क और नियंत्रण कक्ष, ठीक है, यूनिट ऑफ सेल, ये सभी हम किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? हक्सले का है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आणविक आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा गया है फूल और बीज को, तो फूल और बीज की जब यहाँ पर बात आती है ना, तो आपको बता देना है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आपको कलरफुल पिगमेंट देता है। तो फूल और बीज का जो कलर होता है, फ्लावर्स के या फिर फ्रूट्स के कलर होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ठीक है, ये ऐसा वर्णक है जो रंग बिरंगे कलर को देता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये हमें केवल वाइट कलर देता है। ठीक है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपके रूट वगैरह पार्ट्स में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? देखिए, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट हमें क्लोरोफिल पिगमेंट देता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि आत्महत्या थैली आप किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। गोल्जी का को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार कौन है? आपको बताना है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई, किसमें नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया? तो क्या बताएंगे आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में। बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ पे करते हो? तो आपको बताना है कि बैक्टीरियोलॉजी में। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, कवक की खोज किसने की थी? तो माइकेली ने कवक की खोज की थी। किसने? माइकेली ने कवक की खोज की थी। भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का जो अनिवार्य अवयव होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए, एक्सरे का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? भाई, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन तो पहले तो गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे पूरा गलत है। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन को चेंज नहीं किया गया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये मैं आपको बता रही हूँ, रोएटजेन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एक मिनट। एक्सरे का आविष्कार रोएटजेन ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैप्सूल का आवरण बना होता है। देखिए, कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है? स्टार्च का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
शहद का प्रमुख घटक है? देखिए शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो फ्रैक्टोज होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी। विटामिन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? फंक, ठीक है, फंक ने, किसने? फंक ने इसे नाम दिया था विटामिन, ठीक है। हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी, फंक ने इसे नाम दिया था। विटामिन की बात करें तो देखिए विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोलूबल, एक होता है फैट सोलूबल। वाटर सोलूबल, फैट सोलूबल 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल अगर कोई ऊर्जा प्रदान करता है तो वो है मेरा ग्लूकोज। इसका सूत्र क्या होता है? C6H6। और क्या होता है भाई? C6H6 और क्या होता है? जल्दी से बताइए, ठीक है। हाँ ठीक है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या इसका आंसर जो सही मैंने बताया, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसके द्वारा? ग्लाइकोजन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरी प्यारे स्टूडेंट, आपको मैंने 50 क्वेश्चंस बताए। आपको क्लासेस कैसी लगी हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या नीड है, आपको क्या इशू आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सारी जो भी आपकी क्वेरी है हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आप सभी को देना है कि निम्नलिखित में से कौन से शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है।